साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2024 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो भी प्रोविजनल। तो इस सेशन के अंदर अपन प्रोविजनली जो साथी सिलेक्टेड हुए उन पे अपन डिस्कशन करेंगे कि उनको अब क्या करना है। इसके अलावा हमें जो साथी सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको क्या करना चाहिए वो भी बात करेंगे। इसके साथ साथ में आरपीएससी की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है उसके बाद में फाइनल रिजल्ट है, उसकी एक्सपेक्टेड मेरिट है वो क्या रह सकती है, उस पर भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनली, उन साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपने मेहनत की है जिसका नतीजा आप इस लिस्ट के अंदर आपके रोल नंबर को देखकर महसूस भी कर रहे हैं। मित्रों, 47,000 लोगों ने आवेदन किए थे और 28,000 के लगभग लोगों ने एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम 28,000 देने के बाद भी आपका 701 के अंदर रोल नंबर है ना, तो ये साफ झलकता है कि आपने अच्छी मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया है। ठीक है, और कुछ आप लक्की भी रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहली बार आपका सामना हुआ है इस प्रकार के फर्स्ट पेपर से कि जो न्यूनतम स्कोर है 40%, वो भी बहुत सारे साथी है वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो आपने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, तो ये एक लक फैक्टर भी इसके अंदर बहुत बड़ा काम आया आपके। तो आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका इसके अंदर रोल नंबर है। अब साथियों, आपको क्या काम करना है कि प्रोविजनली जब सेलेक्ट हो जाता है व्यक्ति, तो आमतौर पे क्या होता है कि इधर उधर ज़्यादा मतलब वायरल हो जाते हो आप। तो मेरा आपको पर्सनली सुझाव ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपको भी डबल के अंदर है आप, क्योंकि रिजल्ट जो सीटें हैं वो तो 325 है और अभी जो लिस्ट आई है वो प्रोविजनल है, अस्थायी है। उसमें 701 के लगभग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो 701 में से ऐसे मान लीजिए आपकी आधे कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको भी पेशेंस बनाए रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन साथियों के काफ़ी ज़्यादा नंबर है यानी 300 प्लस है तो वो शेयर कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन तो निश्चित है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस प्रकार से भी आप देख रहे हैं मेरिट इतनी डाउन गई है, डाउन जाने का कारण फर्स्ट पेपर है क्योंकि बहुत सारे साथी जो सेकंड पेपर के अंदर 140 प्लस भी जिनके करेक्ट है क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर उनका जो फर्स्ट पेपर वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो इस हिसाब से मेरिट डाउन गई है। तो अब भी आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि ये चीज़ें सारी पहली बार इस टाइप का फर्स्ट पेपर हुआ है, उसके कारण मेरिट है हर सब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार का उलटफेर है वो देखने को मिलेगा। तो अभी आप पेशेंस बनाए रखें, ज़्यादा वायरल चीज़ें न करें। अस्थायी अभी आपका सिलेक्शन हुआ है वो अस्थायी सिलेक्शन है। बस ठीक है कि आप अगर कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तब आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो एक बार कंट्रोल रखें। क्योंकि मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर, आपके परिवार के अंदर भी, जो आपकी सफलता को देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो अभी गुणगान करने लग जाएंगे, अभी वो प्रे करने लग जाएंगे कि किसी तरीके से इसका सिलेक्शन नहीं हो। तो इस प्रकार की चीज़ों को से आपको बचना है। हालांकि उनकी प्रे करने से कुछ नहीं होगा, आपका जो लिखा हुआ है, जो आपका ओएमआर है उसके अंदर फिल है वो तो होके रहेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि बाय चांस आपका थोड़े बहुत 0.01 से भी अगर सिलेक्शन से आप वंचित हो गए तो लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा था या झूठ बोल रही थी। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, सारे आप ले आओ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप तैयारी करो। लेकिन जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाई है वो नहीं छोड़नी चाहिए। आपने मेरा पिछला वीडियो मेरिट वाला देखा होगा। मेरिट इसीलिए मैं थोड़े ज़्यादा बताता हूँ कि मेरे कहने मात्र से कोई साथी है वो तैयारी न छोड़ दे, क्योंकि अगर आपको मेरिट बिल्कुल कम बताई जाए और बाई चांस मेरिट हाई चली जाती है तो फिर आप मुझे कोसोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैक्सिमम मेरिट बताई जाए ताकि स्टूडेंट है पढ़ाई ना छोड़े जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो अभी भी देखो, अगर कोई बॉर्डर लाइन पे है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, जो मेरिट है वहीं पे है, तो उनको तो पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जरूर पढ़ना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। और जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि आप लकी हैं, आप एक मौका देखिए। एक जो एग्ज़ाम के अंदर असफलता है ना, वो पूरी असफलताएं नहीं है। कई साथी है 10-10 एग्ज़ाम असफल हो जाते हैं, उसके बाद सफल होते हैं। तो देखो, परिश्रम करना आपके हाथ में है। एक बार आप विश्वास के साथ वापस उठ जाइए और एक दोबारा आप खड़े होकर तैयारी करके देखिए। तो मित्रों, आप तो लकी है, आपके सामने वैकेंसी है, नहीं तो पिछले जो एग्ज़ाम है
या उससे पिछला जो मेरा एग्जाम था उसके अंदर जो मेरे साथी जो मेरे साथ जो तैयारी करने वाले उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको 1-1.5 साल का वेट करना पड़ा कि वैकेंसी का इंतजार करना पड़ा। फिर एग्जाम का 1 साल और हो लग गया, तो 2-2 साल बाद एग्जाम हुए। आपका एग्जाम है तुरंत 1 साल बाद होगा, सामने आपकी भी वैकेंसी है, और आपका अगर बिल्कुल आप इस डबल मेरिट के पास में है तो आपका लगभग तो तैयारी है ही आपकी, आपको फर्स्ट पेपर पे फोकस करना है। तो नई चीज़ें ज़्यादा ना पड़े भले ही, लेकिन फर्स्ट पेपर है उसको एक अच्छी तरीके से मैनेज करें, ताकि उसमें उसमें भी आपको 40% का नहीं देखना है, आपको थोड़ा 60-70% पे कोशिश करोगे तब 40% आएंगे, ठीक है। तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखना है और जी जान से वापस लग जाना है, आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा, ठीक है। इस विश्वास को देखते हुए अपन लगातार आपको अब तैयारी करनी है। तो ये जो साथी है जिनका सिलेक्शन होगा उनके बारे में बातचीत हो गई, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको मैंने बधाई भी दे दी, और साथ में थोड़ी सी उनको सलाह भी दे दी भी थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, इमोशन है ना, इमोशनली आप थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखें, और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप अपनी किताबें स्टडी है वो नहीं छोड़ें, ठीक है। अब मित्रों अपने बात करेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2024 है उसकी फाइनल मेरिट है वो क्या रह सकती है। तो फाइनल मेरिट से पहले आपको मैं प्रोविजनल जो रिजल्ट की मेरिट है वो बताना चाहूँगा कि 2 गुना रिजल्ट है उसके अंदर क्या मेरिट रही थी। तो मित्रों आपके दोनों पेपर को मिला के 450 मार्क्स थे। 450 में से जिसके जनरल कैंडिडेट के 282.97 मार्क्स है उसका सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, और ओबीसी का 184.30 है या उससे ऊपर है उसका सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी जो देखो 282 और 184 यानी 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है ओबीसी और जनरल के अंदर, बहुत बड़ा डिफरेंस है मित्रों। जो फर्स्ट पेपर का कारनामा है सारा। एमबीसी है, एमबीसी में 192.39 मेरिट गई है एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 189 गई है, एससी की 162 गई है, और एसटी की एससी से थोड़ा 2 नंबर ऊपर 164 गई है। तो मित्रों ये है प्रोविजनल मेरिट जो आज तक की इतनी डाउन मेरिट है, ये सबसे आरपीसी स्कूल लेक्चर की आज तक की सबसे डाउन डबल मेरिट है, ये इतनी डाउन कभी गई नहीं है। और कारण इसका एकमात्र है फर्स्ट पेपर इतना ज़्यादा टफ होना, और बहुत सारे साथी है सेकंड पेपर के अंदर अच्छा स्कोर है लेकिन फर्स्ट पेपर पास नहीं होने के कारण क्या है वो इस रिजल्ट से बाहर हो गए। इसी कारण क्या है कि मेरिट है वो डाउन गई है। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या ज़्यादा चेंजेस हो सकता है मित्रों। वैसे वाकई में ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे इसलिए आना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है। तो आप मान के चलिए भी जनरल की मेरिट हमेशा जिस प्रकार से जाती है, क्योंकि जनरल के अंदर एससी एसटी और ओबीसी के सभी कैंडिडेट अभी डबल रिजल्ट के अंदर इसके अंदर है, लेकिन जब सिंगल रिजल्ट आएगा तो वो जो हाईएस्ट स्कोर क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर चले जाएंगे। जनरल का जनरल में रहेगा, और ओबीसी का जो हाईएस्ट स्कोर वहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वो ओबीसी में चला जाएगा, एससी का एससी में चला जाएगा। तो इस प्रकार अपनी अपनी कैटेगरीज में खूब आएंगे, तो इस कारण के मेरिट में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा आपको। तो जो जनरल की मेरिट है वो मित्रों आप ऐसे सोच सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो पीछे भी एग्जाम हुए ना उसी तरीके से आप मान के चलिए कि 282 है ना 0.97 है, यानी लगभग 283 नंबर इसके डबल मेरिट के, तो आपके 293 नंबर है ना, 293 इससे ऊपर है, 293 से ऊपर है, यानी 10 नंबर का डिफरेंस मैं मान सकता हूँ। अगर 10 नंबर आपके ऊपर है ओबीसी जनरल के तो आपका क्या है सिलेक्शन है ना वो सिक्योर है, आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम है तो थोड़ी सी उम्मीद है, आप कम रखना जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। फाइनल रिजल्ट में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर लक्की हो तो हो सकता है कम भी चली जाए। इसके बाद अपने मित्रों ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के अंदर जैसे 184 मेरिट गई है, इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो आपके अगर 250 नंबर है ना, 250 नंबर है, 245 है, यहाँ तक अगर आपके अंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अपने ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 250 वाली लाइन में ही है। 250 वाली लाइन में अगर आपके मार्क्स है तो आप सिक्योर है मित्रों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी और एसटी के मैं संयुक्त रूप से बता रहा हूँ कि 210 अंक आपके हैं, जैसे अभी 162 और 164 गई है एससी एसटी की, तो आपके 210 नंबर के करीब है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आप निश्चित रहे। इससे कम नंबर आपके हैं तो देखिए आपको अभी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी आप करते रहे, तैयारी तो सबको करनी है, ठीक है, लेकिन इतने नंबर है तो आप कंफर्म हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मित्रों यही चीजें हैं कि 325 ही लोगों का सिलेक्शन होना है, इसमें 1.15 यानी 1.15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर। 325 सीट है, 701 साथियों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप बाद में अगर आप फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका इसमें नाम नहीं होता है ना तो आपको घबराना नहीं है।
देखो आप इतने लोगों को पछाड़ के इसके अंदर आओ, एक बार विचारित सूची के अंदर आप आए हो, जो अस्थायी सूची है अपनी, इसके अंदर आए हो, तो कहीं ना कहीं तो आपने अच्छी मेहनत की है, आगे आपका रास्ता आसान है। फिर आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर पे ज्यादा गौर करना है। अगर सेकंड पेपर में आपके मार्क्स कम है तो उस पर भी थोड़ा, जो आपकी वीकनेस है ना, बस उस पर काम करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीच में आपके रीट भी है, सेकंड ग्रेड है, उनके भी एग्जाम दे देना, ठीक है। तो आपके लिए कोई बाद में आपको दुखी नहीं होना है। जिसके अब मैंने मार्क्स आपको बता दिए, इससे भी कम है ना, तो उनको तो देखो लग जाना चाहिए काम पे, ठीक है। तो मित्रों ये आज का सेशन था। इसके अंदर आपके और भी कोई क्वेरी है ना, तो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। और पुनः तैयारी आपको करनी है तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर ले, उस पर काफ़ी मटेरियल मैंने डाला हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। और हमारा टेलीग्राम है मिशन विद्यादान, उस पर खूब सारे नोट्स आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड के मिल जाएंगे। तो जो मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उसको आप सर्च करके भी जा सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपको आरपीएससी की कंप्लीट जो फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है और आरएसएसबी थर्ड ग्रेड है, उसकी कंप्लीट अपडेट है। उसके साथ साथ जो अपडेटेड नोट्स है वो भी शेयर किए जाते हैं, तो वो आप एक बार विजिट जरूर करें। और मित्रों ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मित्रों दोस्तों उनको शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।